हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर। आज आप लोग को आज का पर्व है, ठीक है। आज एक दिन पहले से ही हम आप लोग को होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, कुछ कहने के लिए होली का पर्व मानव को होली का जो पर्व है, होली का पर्व मानव को एकता की ओर ले जाता है। होली का पर्व मानव को एकता की ओर ले जाता है। होली का पर्व ही मानव को मानवता सिखाता है। यानी कि होली का जो पर्व है मानव को मानवता सिखाता है कि लोग कैसे एक दूसरे से सदियों से बोलचाल बंद किए रहते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ सबको मिला देता है। हाँ, सबका जो मतलब दिल है वो होली के दिन खिल जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने थोड़ा सा क्या है कुछ लिखा है, ठीक है। कदम कदम पर खुशियाँ रहे, कदम कदम पर खुशियाँ रहे, गम से कभी ना हो सामना, जिंदगी में हर पल खुशियाँ नसीब हो, मेरी तरफ से होली की शुभकामना। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने आप लोग के लिए लिखा था। तो होली के फिर से आप लोग को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो बहुत ही कमज़ोर है इस टेंस में, या जिसे टेंस बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, हमने बहुत सारा वीडियो बनाया, जितना भी टेंस है मॉडल टेंस का भी पूरा वीडियो हमने बनाया। अब टेंस में भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट और पास्ट के कुछ पार्ट बना चुके हैं। हाँ, अभी कुछ बचे हैं, तो उसको भी हम जो बचा है हम उसको भी आप लोग के बीच में लाएंगे। और उसके अलावा अगर आप लोग को अगर टेंस में जैसे आप लोग बहुत ही कमज़ोर हो टेंस में, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस टेंस में हमने बहुत बारीकी से पढ़ाया है, एकदम एक एक पॉइंट को बताया है, एक एक फार्मूला लिख कर बताया है। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। हाँ, मुझे आशा है कि आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और इसके साथ साथ इस टेंस को भी आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है आपको पैसिव वॉइस, डायरेक्ट नारेशन, जो भी जितने भी प्रकार के टेंस है ग्रामर में हम उसको बताएंगे। उसके बाद हम आप लोग को एकदम बेसिक क्लास फिर से चलाएंगे, जैसे स्पीकिंग के लिए। अभी तो मैं सिर्फ आपको टेंस बता रहा हूँ, उसके बाद हम आप लोग के बीच में स्पीकिंग क्लास भी रखेंगे बीच में। उसके बाद फिर लाइव क्लास भी चलाएंगे। हाँ, अभी तो ये जो जो थोड़ा सा रंग लगा है, ये बच्चे आए थे आज कोचिंग में, वो बच्चे बहुत प्यार से लगाए हैं। तो हमने कहा चलो अब क्योंकि टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, तो हमने कहा बस तुरंत छुट्टी के बाद एक वीडियो बना लेते हैं। तो बच्चों का बहुत बहुत आभार हूँ मैं, ठीक है। चलते हैं अब टेंस की ओर। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी जो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य आते हैं टेंस के अंत में, तो हम उसी से पहचानते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हम रूल लिखते हैं। रूल नंबर वन में क्या है, इसमें जो सहायक क्रिया मतलब जो सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, नेम के साथ में वाज लगाकर, यानी वाज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ये फॉर्म होता है। इसी नेम के साथ में वाज लगता है और उसकी क्रिया में आईएनजी लगता है। हाँ, आईएनजी लगाकर लिखते हैं। अब जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 जो है इसमें है आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ में वर लगता है, वर। और प्लस इसमें भी क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगती है, क्योंकि सॉरी वर्ब में आईएनजी लगता है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। मतलब ही सिट नेम के साथ में वाज लगता है, उसके जो क्रिया होती है वर्ब में आईएनजी लगता है। आई, वी, यू, दे के साथ में वर लगता है, प्लस उसके जो क्रिया है उसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, हम इसको रेडी कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट,
ये सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो मतलब इसका पहला सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा था। वह अंग्रेजी बोल रहा था। वह अंग्रेजी बोल रहा था। ठीक है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी वह अंग्रेजी बोल रहा था, तो वहां देखिए सबसे पहले क्या होता है, ही को लिखेंगे, उसके बाद बैक साइड से चलेंगे, हमने बताया था। अब रहा था की मीनिंग तो अभी हम आईएनजी पार्टिसिपल लगा देंगे, लेकिन इसके साथ में था है, ही सीट नेम के साथ में, ही सीट नेम के साथ में क्या होता है, वाज लग जाता है, हम लगाएंगे वाज, ही वाज। अब बोलने का होता है स्पीक, इसी में हम आईएनजी लगा देंगे, यही मेरा वर्ब है। ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा था। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मैच खेल रहा था। मैं मैच खेल रहा था। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश होगा आई के साथ, देखिए यहाँ पर आई भी यूं दे के साथ में वर लगता है। ठीक है, वैसे तो अब एक न्यू मॉडर्न में आप आई के साथ में भी आप वाच लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक टेंस के तौर पर हम इसमें आई वर लगा सकते हो। आई वर प्लेइंग मैच, अगर आप लगा दिए आई वाज प्लेइंग मैच, गलत नहीं होगा, बोलने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई वाज प्लेइंग मैच, आई वर प्लेइंग मैच, ये थोड़ा सा रफ हो जाता है, लेकिन ये आई वाज प्लेइंग मैच न्यू में आ जाता है, अच्छा लगता है बोलने में, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं है। तुम उसे बुला रहे थे, लिखेंगे तुम उसे बुला रहे थे। तो इसका जो इंग्लिश होगा लिख सकते हैं यू, इसके साथ में वर लग जाएगा, यू वर कॉल, आईएनजी कॉलिंग हिम, यू वर कॉलिंग हिम, ये हो गया इसकी इंग्लिश। इसमें आप बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से बना सकते हो, जैसे वह उसे पीट रहा था ना, ही वाज बीटिंग हिम, वह तुम्हें पढ़ा रहा था, ही वाज टीचिंग यू, मतलब ही वाज टीचिंग यू, इस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हो। और कुछ अपने से और सारा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे पिताजी मुझे पैसे दे रहे थे, द फादर वाज गिविंग मी मनी, पिताजी मुझे पैसे दे रहे थे। हाँ, मैं अपने भाई से मिल रहा था, आई वर या आई वाज मीटिंग माय ब्रदर ना, इस तरह से हम बहुत सारा एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो मतलब यह सेंटेंस समझ में आया होगा तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। थोड़ा सा हम हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि तुम पानी नहीं पी रहे थे, इसका एग्जाम्पल तुम पानी नहीं पी रहे थे, लिखेंगे यू वर, इसमें नॉट लगा देंगे, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह आप बना सकते हो। ठीक है, और लिख सकते हो मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, लिखेंगे आई वर नॉट लुकिंग यू, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। वह पेड़ पर नहीं बैठा था, देखिए था लग गया है, बैठा था, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। वह पेड़ पर नहीं बैठा था, लिखेंगे ही वॉज नॉट सिटिंग ऑन द ट्री। ये हो गया इसका सेंटेंस। और इसका और एग्जांपल लिख सकते हैं, डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर रहे थे, डॉक्टर
डॉक्टर वाज नॉट ट्रीटमेंटिंग या ट्रीटिंग ऑफ द पेशेंट। द डॉक्टर वाज नॉट ट्रीटमेंटिंग ऑफ द पेशेंट। ट्रेन स्टेशन पर नहीं आ रही थी, ट्रेन स्टेशन पर नहीं आ रही थी लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन वाज नॉट कमिंग, द ट्रेन वाज नॉट कमिंग एट द स्टेशन। या आप इसको बना सकते हो, द ट्रेन वाज नॉट अराइविंग ऑन द स्टेशन, अराइविंग भी कर सकते हो। द ट्रेन वाज नॉट अराइविंग ऑन द स्टेशन, आप इसके स्थान पर अराइव भी लगा सकते हो, ठीक है। इससे घबराना मत, लोग कहेंगे कम क्यों लगा दिए, तो कम नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप अराइविंग लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द ट्रेन वाज नॉट अराइविंग ऑन द स्टेशन एट द स्टेशन, या द ट्रेन वाज नॉट कमिंग एट द स्टेशन। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल इसका बना सकते हो। चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं, ठीक है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, इसको सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। यहाँ पर वाज या वर जो है पहले आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल होता है। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, क्या मछली पानी में तैर रही थी, क्या मछली पानी में तैर रही थी। देखिए मछली एक नेम है, इसलिए मछली के साथ में आप वाज लगा सकते हो, वाज फिश, वाज द फिश भी लगा सकते हो, वाज द फिश। क्या मछली पानी में तैर रही थी, वाज द फिश स्विमिंग इन द वाटर। वाज द फिश स्विमिंग इन द वाटर। इस तरह इसका सेंटेंस बना सकते हो। और लिख सकते हो, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे वर चिल्ड्रेन या वर द चिल्ड्रेन, वर द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द फील्ड, या तो आप ग्राउंड लगा सकते हो। क्वेश्चन, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड। और एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, क्या मेरी माँ सुबह का नाश्ता बना रही थी, तो लिखेंगे वाज माय मदर। देखिए वाज माय मदर, यहाँ पर माय मदर, माय फादर, माय सिस्टर, माय ब्रदर, ये ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, वाज लगता है, क्योंकि ये एक वचन सिंगुलर पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वाज माय मदर कुकिंग ब्रेकफास्ट। वाज माय मदर कुकिंग ब्रेकफास्ट, क्या मेरी माँ सुबह का नाश्ता बना रही थी, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, और अपने से बोल सकते हो। क्या मैं उसे पीट रहा था, वाज आई बीटिंग हिम। हाँ, क्या तुम पिक्चर देख रहे थे, वर यू वाचिंग मूवी, या हाँ ठीक है, क्या तुम पिक्चर देख रहे थे, वर यू वाचिंग मूवी। क्या जादूगर बच्चों को जादू दिखा रहा था, वाज द जगलर शोइंग ऑफ द मैजिक ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को जादू, क्या जादूगर बच्चों को जादू दिखा रहा था। इस तरह से आप बहुत सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। ये इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल, वाज वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब ये होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्वेश्चन, मतलब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। चलते हैं इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, क्या कृष्णा नदी के किनारे बांसुरी नहीं बजा रहा था। क्या कृष्णा नदी के किनारे बांसुरी नहीं बजा रहा था, तो लिखेंगे वाज द कृष्णा नॉट
नॉट, देखिए रिंग मीन से बजाना होता है, प्ले मीन से बजाना होता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। वाज द कृष्णा नॉट प्लेइंग भी कर सकते हो, प्लेइंग और यानी अथवा रिंगिंग, ठीक है। वाज द कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, फ्लूट बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर, ये हो गया। वाज द कृष्णा नॉट प्लेइंग द फ्लूट बैंक ऑफ रिवर, यानी कि क्या कृष्णा नदी के किनारे बांसुरी नहीं बजा रहा था। इस तरह से एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या धोबी, क्या धोबी तालाब में कपड़ा नहीं धो रहा था, लिखेंगे वाज वाशरमैन, वाज वाशरमैन नॉट, वॉश में से धोना होता है इसलिए वॉशिंग हो जाएगा। वाज वाशरमैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, क्लॉथ इन द पॉन्ड, क्या धोबी तालाब में कपड़ा नहीं धो रहा था, वाज वाशरमैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ इन द पॉन्ड। इस तरह से इस दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तीसरा और अगला बनाते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या मैं बाइक पर नहीं बैठा था, तो लिखेंगे वाज आई, इसके साथ में वाज भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। वाज आई नॉट सिटिंग ऑन द बाइक, ये हो गया। वाज आई नॉट सिटिंग ऑन द बाइक, क्या मैं बाइक पर नहीं बैठा था। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाने, ठीक है। WH का इंट्रोगेटिव समझा देते हैं आपको। ये इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। तुम कौन सा खेल खेल रहे थे, पहला एग्जाम्पल, तुम कौन सा खेल खेल रहे थे। देखिए यहाँ पर WH से शुरू होने वाली मीनिंग पहले आएगी ना, कब क्यों कैसे कहाँ कितना कौन सा, ये जितनी भी मीनिंग बीच में देता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो लिखेंगे तुम कौन सा खेल खेल रहे थे, कौन सा, विच मीन्स होता है कौन सा, लिखेंगे विच, तुम है तो वर लगा देंगे, विच वर यू, देखिए विच वर यू प्ले, ING लग जाएगा, प्लेइंग द गेम, ये विच वर यू प्लेइंग द गेम, यानी तुम कौन सा खेल खेल रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चा अंग्रेजी कैसे बोल रहा था ना, बच्चा अंग्रेजी कैसे बोल रहा था। तो बच्चा है, एक वचन है, तो कैसे बोल रहा था, कैसे में से हाउ, लिखेंगे हाउ, उसके बाद बच्चा है तो वहां लगाएंगे हाउ वाज द चाइल्ड, हाउ वाज द चाइल्ड स्पीकिंग इंग्लिश, ये हो गया, हाउ वाज द चाइल्ड स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लेते हैं, मेरा भाई दरवाजा क्यों बंद कर रहा था, तो लिखेंगे क्यों, यानी कि भाई, मेरा भाई है तो वाज लगेगा, वाई वाज माई ब्रदर, वाई वाज माई ब्रदर सेटिंग मीन्स होता है बंद करना, सेट मीन्स बंद करना, तो सेटिंग लिखेंगे, वाई वाज माई ब्रदर सेटिंग द डोर, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि बार बार लिखें, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम कुछ एग्जाम्पल बोलकर बता दे रहे हैं कि मित्र परीक्षा क्यों देने जा रहा था, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है, तुम्हारा मित्र परीक्षा क्यों देने जा रहा था, तो लिखेंगे वाई वाज योर फ्रेंड गोइंग टू गिव एग्जाम, ठीक है, वाई वाज योर फ्रेंड गोइंग टू गिव एग्जाम, तुम्हारा मित्र या तुम्हारा दोस्त परीक्षा क्यों देने जा रहा था। और एग्जाम्पल है इसका, ठीक है,
वह तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था, तो ही सॉरी क्यों क्यों कर रहा था ना, वह तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था, तो वाई वाज ही डिस्टर्बिंग यू। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने से बना सकते हो। आज चलते हैं इसका लास्ट सेंटेंस बताते हैं, WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। चलते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको फिर से। मैं भोजन क्यों नहीं कर रहा था, मैं भोजन क्यों नहीं कर रहा था, मैं भोजन क्यों नहीं कर रहा था, इसलिए क्यों की मीनिंग पहले लिखेंगे, वाई वाज आई नॉट ईटिंग फूड, वाई वाज आई नॉट ईटिंग फूड, मैं भोजन क्यों नहीं कर रहा था। देखिए आप लोग समझते हो ना, देखिए हमने हिंदी नहीं लिखे इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन आप क्या होता है हिंदी टैबो, हिंदी को बंद करो, ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो हिंदी को बंद करो, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। हमेशा इंग्लिश मतलब हमेशा हिंदी के तरह मतलब यूज करोगे इंग्लिश को तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि यहाँ पर इसे हमने बोला वाई वाज आई नॉट ईटिंग फूड, मैं भोजन क्यों नहीं कर रहा था, मैं भोजन क्यों नहीं कर रहा था। अगर हम हिंदी लिखेंगे तो आप हिंदी पर जो बिल्कुल से जो जी मतलब सॉरी, तो मैं हिंदी लिख कर ही समझा देता हूँ। मैं की मीनिंग आई होती है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, क्यों की मीनिंग पहले है वाई, आई के साथ में वाज या वर दोनों में से एक कोई भी लगा सकते हो, आप वाज भी लगा सकते हो, वर भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। वाई वाज आई और उसके बाद नॉट लगा दो, फिर ईटिंग फूड यानी भोजन करना या टेकिंग फूड, वाई वाज आई नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, तुम कहां से नहीं आ रहे थे, तुम कहां से नहीं आ, तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे, सॉरी तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो फिर से वही आया तुम है तो वाज सॉरी तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन वो वाई तुम के साथ में वर आता है, वाई वर यू नॉट डूइंग वर्क, चाहे वर्किंग लगाओ चाहे डूइंग लगा कर लगाओ, नो प्रॉब्लम। वाई वर यू नॉट डूइंग वर्क, तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे, तुम कब से मुझे नहीं बुला रहे थे, तुम कब से मुझे नहीं बुला रहे थे, तो लिखेंगे व्हेन वर यू नॉट कॉलिंग मी। इस तरह से एग्जाम्पल बनता है। देखिए आप एक सेंटेंस कोई भी ले लो, जैसे वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा, आप उसके 6 सेंटेंस बनाओ, आपको ऑटोमेटिक आएगा। वह काम कर रहा था, ही वाज डूइंग वर्क, वह काम नहीं कर रहा था, ही वाज नॉट डूइंग वर्क, क्या वह काम कर रहा था, वाज ही डूइंग वर्क, क्या वह काम नहीं कर रहा था, वाज ही नॉट डूइंग वर्क, वह काम क्यों कर रहा था, वाई वाज ही डूइंग वर्क, वह काम क्यों नहीं कर रहा था, वाई वाज ही नॉट डूइंग वर्क, वह काम कब से कर रहा है, व्हेन वाज ही डूइंग वर्क। मतलब एक सेंटेंस है, तुम 6 सेंटेंस बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, आप जितना बनाना चाहते हो बना सकते हो, अगर आपको इसका रूल पता है तो, ठीक है। इस तरह से हमारा WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है, ठीक। आप लोग को होली की पुनः फिर से बहुत बहुत बधाई, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस लेकर, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर जो वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है या जो वर्ड मेरा जो लिखा हुआ वर्ड है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्या अगर बताएं, थोड़ा सा अभी ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि ये एक लाइटिंग व्यवस्था थोड़ा सा स्लो है और एक डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं ये आप लोग के लिए, मेरा ये जो वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से आपको ये चीज़ समझाने में बहुत कोशिश करूँगा कि ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि भले डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन इस बोर्ड पर तब भी हम आपको फुल फोकस के तौर पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो में जुड़ने के लिए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।